नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई और राहुल गांधी के बीच जिस तरह के वार पलटवार हो रही है उससे संबंधित चीन और किसान के मुद्दों पर नड्डा के पूछे 7 सवालों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे पर और किसानों की मदद के सवालों पर एक एक कर 7 सवाल पूछे थे, लेकिन जब राहुल गांधी से इन सवालों का जवाब पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नड्डा के वो 7 सवाल जो एक एक कर उन्होंने राहुल गांधी से पूछे, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछे गए इन सवालों के जवाब तो उन्होंने इसका उत्तर देने से ही इनकार कर दिया। तो जबरदस्त वार पलटवार की सियासत इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी के बीच ये तकरार, और चीन और किसानों के मुद्दे पर नड्डा ने 7 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी से, जिस पर राहुल चुप्पी साध गए हैं। नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे और किसानों की मदद के सवालों पर एक एक कर 7 सवाल पूछे, लेकिन जब राहुल गांधी से इन सवालों का जवाब पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से ही इनकार कर दिया। नड्डा ने चीन के मुद्दे पर भी राहुल को घेरते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना कब बंद करेगी? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हजारों किलोमीटर जमीन पंडित नेहरू ने चीन को उपहार में दे दी थी? कांग्रेस बार बार चीन के सामने आत्मसमर्पण क्यों करती है? और जेपी नड्डा ने किसानों के मुद्दे पर भी ट्वीट कर राहुल को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कब किसानों को उकसाना और भ्रमित करना बंद करेगी? किसान कांग्रेस की सरकारों में दशकों तक क्यों गरीब रहे? नड्डा ने राहुल को चुनौती दी। मुझे उम्मीद है कि राहुल इन सवालों का जवाब देने के लिए साहस जुटा पाएंगे। अगर उनके पास साहस नहीं है तो हम मीडिया से अपील करेंगे कि वो राहुल से इन सवालों के जवाब मांगे। हमारे साथ विक्रांत यादव दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी को किसानों से संबंधित और चीन के मसले पर जो सवाल जेपी नड्डा के जरिए पूछे गए, ये नौबत क्यों आई है? देखिए, दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने आज सुबह 9 बजे एक ट्वीट किया और उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री का एक वाक्य था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने भारत की सीमा के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके ठीक 3 घंटे के अंदर एक के बाद एक ट्वीट किया और उसमें साफ ये कहा कि जिस गाँव की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उस गाँव समेत हजारों किलोमीटर की जमीन जो है वो कांग्रेस के जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में चीन को बतौर उपहार दी गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें, क्योंकि ये पता चला है कि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौट आए हैं और आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो इन सभी सवालों के जवाब देंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी अपने ट्वीट और उसके बाद जिस तरीके का जवाब बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से आया था उस पर वो थोड़े फंस गए थे, और जब प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया जेपी नड्डा के सवालों के बारे में, उस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। रही बात कृषि कानून की, तो कृषि कानून के मसले पर भी बीजेपी का जो स्टैंड है वो ये कहते हैं कि जो सुधार किए गए हैं कानूनों में, तीनों कानूनों में, उसी तरीके के सुधार मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कांग्रेस करना चाहती थी, लेकिन ना तो उस समय उतनी राजनीतिक मजबूती थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिस कारण केवल कागजों में ही वो बातें रह गई और उस तरीके के सुधार नहीं कर पाए। और कांग्रेस अब एक पूरी तरीके से यू टर्न ले रही है। इसी कारण बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस किसानों को भरमाना बंद करे और जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है उनके बीच में, उससे वो बाज आए और राहुल गांधी इन सब चीजों पर जवाब दे। हालांकि राहुल गांधी अपनी प्रेस वार्ता में आए जरूर, उनसे जेपी नड्डा का सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जेपी नड्डा उनके प्रोफेसर नहीं है, वो सवाल का जवाब इसी बात को दिखा देते तो हैं विक्रांत, इसी बात को दिखा देते हैं। जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा के सवालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। विक्रांत,
क्या बीजेपी राहुल गांधी के जवाब ना देने को इस तरह देख रही है कि आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आंसर्स नहीं होते हैं? देखिए, राजनीति में अगर कोई सवाल, कोई आरोप आप लगाते हैं तो उसका अगर जवाब सामने की तरफ से आता है तो ये उम्मीद की जाती है कि उससे बात बढ़े और कोई ऐसा तथ्य सामने निकल करके आए जिससे उस बात पर एक क्लैरिटी आ सके। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के एक गांव के बारे में राहुल गांधी ने जिक्र किया था और बाकायदा मीडिया रिपोर्ट में उसकी जानकारी दी गई थी। उसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने अपनी बात लिखी थी। और अगर बीजेपी अध्यक्ष रिकॉर्ड पर आकर के ये कहते हैं कि इस गाँव के समेत बाकी हजारों किलोमीटर जमीन जो है, अरुणाचल प्रदेश के उस गांव समेत हजारों किलोमीटर की जमीन जो है वो चीन को बतौर तोहफे पंडित नेहरू के शासनकाल के दौरान दी गई थी, तो एक तरह से वो सीधा जो आरोप लगाया था उसका जवाब सामने आ गया था। तो अगर राहुल गांधी को उस जवाब से आपत्ति थी या बीजेपी अध्यक्ष के उस जवाब को वो सही नहीं मानते थे, तो एक मौका था अपनी प्रेस वार्ता में अपनी बात को दोबारा से दोहराने का और उसको बताने का जो जा सकती थी, जो उन्होंने नहीं रखी विक्रांत। और राहुल गांधी ने ये कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि जेपी नड्डा कौन है, वो मेरे प्रोफेसर थोड़ी हैं। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। विक्रांत, जो लोग राहुल गांधी को सुन रहे हैं उनका ये जवाब ठीक लग रहा होगा उन लोगों को, या फिर वो इस सवाल के जवाब में ऐसी कोई बात कहते जो उनके सवालों का उत्तर होती और एक करारा उत्तर भी होता उसमें शामिल, वो ज्यादा बेहतर होता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए? इस मामले में एक चीज को आपको समझना होगा कि जो प्रदर्शन कर रहे किसान हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को अलग नहीं समझ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बातें इस समय इस कानून में आई हैं जिनको लेकर के किसानों का अपना विरोध है, लेकिन बावजूद इसके वो कांग्रेस को उसका श्रेय नहीं देना चाहते, ना कांग्रेस का साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कांग्रेस भी इसी तरीके के सुधार करना चाहती थी और यही सरकार की भी दलील है। सरकार का भी ये कहना है कि ये किसानों के भले के लिए कानून लाया गया है और ऐसे ही बदलाव जो है कांग्रेस अपने जमाने में करना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण वो उस समय नहीं कर पाई थी और वो केवल कानून कागजों में रह गए थे, कानून का रूप नहीं ले पाए थे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से इसी कारण सत्ता पक्ष जो है वो लगातार एक ही सवाल पूछता है कि कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में ये बात लिखी थी कि इस तरीके के कानून लाएगी, एपीएमसी एक्ट की चाहे बात हो या फिर बाकी किसान कानूनों की, और इसी कारण बीजेपी उस पर लगातार हमलावर रहती है कि अब चूंकि वो विपक्ष में है, एक यू टर्न ले रही है और किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग बिल्कुल अपनी जगह है और उस पर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके के सुझाव चाहती थी, इसी तरीके के बदलाव चाहती थी। ऐसा आरोप सीधा सीधा बीजेपी का है और इसी कारण वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए दूसरा रुख और सत्ता से बाहर रहते हुए दूसरा रुख अपनाने की जो रणनीति है वो यहाँ पर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर दावा किया था कि अरुणाचल में चीन ने गांव बसा लिया है। राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, उनका वादा याद रखिए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है, एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो,
आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं। और राहुल के आरोप पर भड़की बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। रिजिजू ने लिखा है कि अपने गिरेबान में भी झांका करो, कभी कभी किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय कांग्रेस की सरकार के दौरान से चीन के कब्जे में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राष्ट्रीय नेता इस तरह के संवेदनशील मुद्दों से अनजान है। इधर अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से नए गांव बसाने पर अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद तापिर गाव ने चीन के भारत में अतिक्रमण के लिए कांग्रेस की पुरानी सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसाने की खबर और राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद हैं अरुणाचल प्रदेश से ही तापिर गाव साहब। तापिर गाव साहब, सच्चाई क्या है और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सत्य है रिपोर्ट के आधार पे? अभी आप देखिए, राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहा है ये सरासर गलत है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपना इतिहास नहीं दोहराया, इतिहास दोहराना पड़ेगा। ये जो अभी न्यूज़ में आए हैं कि अपर सुबनसिरी जिला अरुणाचल प्रदेश में लेंसी नदी के किनारे जो नया गांव बसा रहा है, हाँ ये बात तो सही है, नया गांव अभी बसा रहा है साइना, लेकिन ये लोंगजू, बिसा, माजा, ओल माजा, ये हमारा हिंदुस्तान का आउटपोस्ट था। उसको 1962 से लेके आज तक ये साइना कब्जा में है। एक बार फिर से कहीं ऐसा तो नहीं है विक्रांत की कांग्रेस की तरफ से बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि वहां के बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो 1962 से ही चीन के कब्जे में है। देखिए, तापिर गाव जो है बीजेपी के सांसद जरूर हैं, लेकिन वो लगातार चीन के मसले पर मुखर रहे हैं और कई बार संसद में उन्होंने जब चीन की कोई बात आई है तो कई ऐसी बातें बोली हैं जो सरकार के लिए उस समय काफ़ी, ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार को भी परेशानी में खड़ी कर दिया है। तो तापिर गाव क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं, वहाँ के सांसद हैं, वो वहाँ की एक एक चीज़ बारीकी से समझते हैं। और आज जब उन्होंने कहा कि ये जो कब्जे की बात की जा रही है ये सच है, लेकिन ये कब्जा आज से नहीं है, 1962 से है, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। तो एक तरह से उन्होंने वही बात बोली जो बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में बोली थी। और इसी कारण बीजेपी अध्यक्ष ने बाकायदा ट्वीट में लिखा था कि राहुल गांधी जिस गांव की बात कर रहे हैं उस गांव समेत हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने पंडित नेहरू और कांग्रेस के शासनकाल से कब्जा किया हुआ है। और उस समय और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार के साथ जो MOU था क्या वो उससे अलग हो गए। तो कई तरह के सवाल उन्होंने अपने ट्वीट में उठाए थे और इसी कारण एक काफी असहज स्थिति बन गई थी राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया था उस ट्वीट के जवाब में उस जमीन, उसी गांव की जमीन के साथ साथ कई और 1000 किलोमीटर जमीन के बारे में जो बात, जो एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसके बारे में बीजेपी समय समय पर बोलती रहती है, उस पर विरोध भी करती है। तो बीजेपी ने वही बात बीजेपी अध्यक्ष की ओर से आज उठाई गई। इस मसले पर ऐसा लग रहा है विक्रांत